हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। बात करते हैं आज हम ल्यूकोसिलेनिया के बारे में, जो कि टीजीटी पीजीटी का मोस्ट कॉमन टॉपिक है। फाइलम पॉलीफेरा से बिलोंग करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी में दो इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं जो कि पूछे गए पॉलीफेरा से, एक तो ल्यूकोसिलेनिया है और दूसरा है साइकॉन। आज हम ल्यूकोसिलेनिया कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं साइकॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ल्यूकोसिलेनिया। कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। जीआईसी के एग्जाम्स हो, एलटी ग्रेड के एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का तो मेन है ही, तो सभी में इंपॉर्टेंट जेनेरा है ल्यूकोसिलेनिया। बहुत ही विस्तार से चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने वाले हैं। प्रॉपर नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ई लर्निंग विद प्रियल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बात करते हैं ल्यूकोसिलेनिया के बारे में। ल्यूकोसिलेनिया का जो कॉमन नेम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम से 100% एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ल्यूकोसिलेनिया का जो कॉमन नेम होता है वो होता है ऑर्गन पाइप स्पंज। अब ऑर्गन पाइप क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनकी जो रिजेंबलेंस होती है, मैंने स्ट्रक्चर भी लिए हैं आपके आगे, इनकी जो रिजेंबलेंस होती है मतलब दिखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे पाइप लगता है दिखने में, वैसे ये दिखने में लगते हैं। कॉलोनी में रहते हैं, जैसे केला का गुच्छा होता है ना, वैसे ही दिखने में लगते हैं। स्ट्रक्चर मैंने लिया है आगे आपकी समझ बेहतर करने के लिए। तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो होता है ल्यूकोसिलेनिया का, फाइलम पॉलीफेरा से बिलोंग करता है ल्यूकोसिलेनिया। क्लास होती है इनकी कैल्केरिया, कैल्केरी क्लास से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लेना। क्लास कई बार पूछी गई एग्जाम में, डबल मार्क करना यहाँ से। ऑर्डर होता है इनका ल्यूकोसिलेनिडिया और फैमिली होती है ल्यूकोसिलेनिडी एंड जीनस है ल्यूकोसिलेनिया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, कॉमन नेम हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं। ल्यूकोसिलेनिया जो है बेसिकली अभी मैंने बताया क्लास कैल्केरिया होती है, इनका फाइलम पॉलीफेरा से बिलोंग करते हैं। अब एक बात याद रखना, ये ससाइल होते हैं, यानी कि एक जगह पर स्थिर होते हैं, लेकिन ये सभी स्टेज में ऐसा नहीं होता है। जो इनकी लार्वल स्टेज होती हैं उनमें ये बहुत ही फ्रीली मूव कर पाते हैं, लेकिन जब इनकी एडल्ट स्टेज आती है तो एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं, तो वहाँ ससाइल स्टेज इनकी होती है। वो ये कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि ग्रुप बनाकर रहते हैं, और मैराइन यानी कि प्रॉपर समुद्री होते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव हैं। याद रखना एक बात को बिल्कुल अच्छे से। ल्यूकोसिलेनिया जो होते हैं ये फाउंड इन शैलो वाटर, यानी कि थोड़े छिछले पानी में पाए जाते हैं ल्यूकोसिलेनिया जो होते हैं। मैंने गाइस टीजीटी पीजीटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी हमको सिलेबस दिया हो उनके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर सभी सेशंस ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, तो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से वहाँ सेशन देख सकते हैं थोड़ा, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी सेशन नहीं है, आपके एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे आपको। सारे सेशन अच्छे से ले लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ एन एस्केनोइड टाइप। इनमें एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। अब ये एस्केनोइड टाइप कैनाल सिस्टम क्या है भाई? देखो, इनमें होता है स्पंज में कैनाल सिस्टम इनका मेन कैरेक्टर होता है। हालांकि होता है इकेंडोमस में कैनाल सिस्टम है, लेकिन स्पंज में जो कैनाल सिस्टम होता है वो कई तरह का होता है। एक तो एस्केनोइड टाइप हो सकता है, नेक्स्ट होता है आपका साइकेनोइड टाइप, और थर्ड होता है आपका ल्यूकोसिलेंट। मतलब साइकेनोइड या फिर ल्यूकोनोइड एक ही बात होती है। जो एस्केनोइड टाइप का स्पंज होता है, एस्केनोइड टाइप जो कैनाल सिस्टम है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है जो कि ल्यूकोसिलेनिया में पाया जाता है। तो कैसा कैनाल सिस्टम होता है इनमें? दैट इज एस्केनोइड टाइप कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है, बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। नेक्स्ट एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा ल्यूकोसिलेनिया का, ये वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम, जिससे वो किसी आधार से चिपके हुए होते हैं। मैंने बताया ना कि इनकी जो एडल्ट स्टेज होती है वो ससाइल होती है, यानी कि एक जगह पर स्थिर होते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये होती है बडिंग की आउटग्रोथ। यहाँ पे बड निकलते हैं, क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, एक तो एसेक्सुअल एंड देन सेक्सुअल। जब एसेक्सुअल तरीके से होगा तो बड के थ्रू होता है, यानी कि आउटग्रोथ हो जाती है बड की, तो नेक्स्ट कॉलोनी बनकर तैयार हो जाती है, नेक्स्ट ल्यूकोसिलेनिया बनकर तैयार हो जाता है। ये होता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम के थ्रू क्या होता है? कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटर एंटर करता है, जिससे इनकी सारी प्रक्रिया पूर्ण होती है। बिकॉज ये मेराइन होते हैं, प्रॉपर समुद्र में रहने वाले होते हैं, तो वाटर करंट इनके थ्रू एंटर करता है, और जब पूरे रेस्पिरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, वाटर करंट के थ्रू ही सारी प्रक्रिया पूर्ण होती है इनकी बॉडी में। ये होती है स्पंजसील, और ये होते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम जो होता है, ये जो पहले आप देखो ऑस्टियम पोर, ये जो ऑस्टियम पोर होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं इनकी बॉडी में जिनके थ्रू पानी एंटर करता है, और जो ऑस्क्यूलम होते हैं इनके थ्रू पानी बाहर निकलता है। एंटर करने का रास्ता सिर्फ एक है, ऑस्टियम पोर, मतलब बहुत सारे हैं, छिद्र हैं बॉडी में। ऑस्टियम पोर के थ्रू पानी एंटर करेगा, और जो ऑस्क्यूलम है इसके थ्रू पानी बाहर निकलेगा, वाटर करंट इनके थ्रू बाहर निकलता है। ये होती है ब्रांच, दैट इज कॉल्ड बड, जो मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है बॉडी जो होती है ल्यूकोसिलेनिया की सिलिंड्रिकल होती है, और एक बात याद रखना, स्पंज कैसे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ल्यूकोसिलेनिया कैसा हुआ?
सिमेट्री कैसी होती है ल्यूकोसिलेनिया की, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल। ये हम एनिमल सिमेट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता के चल रही हूँ, स्पंज हैव रेडियल सिमेट्री। एक और स्ट्रक्चर मैंने लिया है ताकि समझ बेहतर हो आपके इस टॉपिक के रिगार्डिंग। बेसिकली हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल देखो रिजेंबलेंस कैसी है, जैसे कि केले का बंच होता है ना पूरा, वैसे दिखने में लगते हैं। ये सबस्ट्रेटम होते हैं, ये इनके एडहेसिव डिस्क हैं, ये स्टोलन है जिसके आधार से लोग जुड़े हुए होते हैं, कॉलोनी जो होती है पूरी प्रॉपर जुड़ी हुई होती है। ये ऑस्क्यूलम है जिसके थ्रू पानी बाहर निकलता है, और ये छोटे छोटे ऑस्टिया होते हैं, बॉडी पर जो छिद्र हैं ये ऑस्टिया होते हैं जिनके थ्रू पानी एंटर करता है। ऑस्कुलर फ्रिंज है ये। नेक्स्ट एक कॉलोनी का पूरा अंदर से वो देख लीजिए, पूरी पोर्शन है कॉलोनी का। यहाँ पे ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स होते हैं, खुद थोड़ी कांटेदार संरचना होती है जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये ट्राई रेडिएट स्पेक्यूल्स है, ये ऑस्क्यूला है जो अभी मैंने बताया था, पानी जिनके थ्रू बाहर निकलता है। ये ऑस्टिया है जिनके थ्रू पानी एंटर करता है, यानी कि इंजेस्ट होते हैं जिनसे पानी का, और ये होती हैं इंडिविजुअल्स है जिनके थ्रू वॉश शेप्ड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम पूरी प्रक्रिया अच्छे से देख चुके हैं इनके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट बात करते हैं जो बॉडी कैविटी होती है ल्यूकोसिलेनिया की, वो होती है स्पंज सील, यानी कि या फिर जिसको एक दूसरा नाम भी है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो बॉडी कैविटी अगर आपसे पूछी जाए ल्यूकोसिलेनिया तो कैसी होती है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या फिर स्पंज सील टाइप। अब एक और बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया सिंगल लेयर होती है, ओपनिंग होती है जो कि ओस्क्यूलम होता है जिसके थ्रू पानी का करंट बाहर निकलता है। ये जो एग्जिट का रास्ता सिर्फ एक होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑस्क्यूलम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो बॉडी वॉल होती है इनकी, उससे बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं, इनके छिद्र होते हैं जिनको ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है, जो कि बिल्कुल माउथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में पानी एंटर करता है। वैसे ही ल्यूकोसिलेनिया की बॉडी होती है, जो छोटे छोटे ऑस्टिया पोर होते हैं उनके थ्रू बॉडी जो इनकी बॉडी में पानी एंटर करता है। ठीक है, अब ये जो पोरोसाइट हैं, कई तरह की सेल्स इनके बॉडी में पाई जाए जो कि जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कई बार सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप सेशन देखते हैं तो 110% गारंटी है कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, सारे सेशंस को अच्छे से लेना है यदि एग्जाम में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं आप तो। पोरोसाइट सेल्स जो होती हैं ये बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल होती हैं। अब पोरोसाइट सेल का फंक्शन क्या होता है, जो वाटर एंटर करता है उसको आने देने का काम कौन सी सेल करती है, दैट इज कॉल्ड पोरोसाइट, जो कि बहुत ही बाहरी सरफेस से प्रेजेंट होती हैं। आपको पता होगा ल्यूकोसिलेनिया जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है, दैट मीन्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना हुआ होता है। तो एक्टोडर्म का रीजन जो होता है उससे पोरोसाइट सेल पाई जाती हैं जो कि पानी के अंदर आने देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो ल्यूकोसिलेनिया की बॉडी होती है, मैंने अभी बताया डिप्लोब्लास्टिक होती है। आउटर लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड पिनेकोडर्म, और जो कि पिनेकोसाइट्स की बनी हुई होती है जो कि पानी को अंदर लाने का काम करते हैं, वही पिनेकोसाइट्स होते हैं। इनर लेयर जो होती है इनकी, उनको कोएनोडर्म या फिर एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है, जो कि स्पंज सील को लाइन करते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक पोर्शन दैट इज कॉल्ड मीजेनकाइमा, उसमें 2 लेयर्स कंटेन करती है। उसमें क्या होता है, फ्री अमीबोसाइट सेल प्रेजेंट रहती हैं, और स्केलेटन एलिमेंट जो भी होता है वो इस रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन से रीजन में, मीजेनकाइमा में। तो मीजेनकाइमा में क्या क्या प्रेजेंट है, मीजेनकाइमा अमीबोसाइट सेल से प्रेजेंट होती हैं, और स्केलेटल सिस्टम भी इसी रीजन में प्रेजेंट होता है। किस रीजन में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है ये अच्छे से याद करना, हर एनिमल्स का मैं अच्छे से बता के चलती हूँ, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। नोट्स इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ टॉपिक के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करना। अब जो अमीबोसाइट सेल होती है ये कई तरह की होती है, इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, थियोसाइट से क्वेश्चन आया हुआ है, कोएनोसाइट से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए डिटेल में चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं आर्कियोसाइट सेल की। ये क्या होती है, अमीबोसाइट सेल होती है। आर्कियोसाइट सेल जो होती हैं ये क्या होती है, टोटीपोटेंट सेल जो कि नरिशमेंट का काम करती हैं बॉडी को। नेक्स्ट होती है क्रोमोसाइट सेल। क्रोमोसाइट में क्या होता है, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो थियोसाइट सेल होती हैं ये रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो इनके बॉडी में फूड को रिस्टोर करने का काम करती है, वो कौन सी सेल होती है, दैट इज कॉल्ड थियोसाइट सेल। नेक्स्ट होती है मायोसाइट। मायोसाइट का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि मैंने नोट किया है आगे, ये होती है कॉन्ट्रेक्टाइल स्पिंडल शेप्ड सेल होती हैं। ट्रोफोसाइट सेल जो होती हैं, ये जो जितनी भी डेवलपिंग सेल, जो न्यू बनने वाली जो सेल होती हैं, उनको क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं, इनकी खाना पीना प्रोवाइड कराती हैं, उनको अच्छे से नरिशमेंट करती हैं, पाल पोस के बड़ा करती हैं। तो ट्रोफोसाइट सेल जो होती हैं इनका काम होता है नरिश करने का, न्यूट्रिएंट्स देने का। अब बात करते हैं ग्लैंड सेल की। ग्लैंड सेल का फंक्शन होता है कि स्लिमी सब्सटेंस जो होता है उसको सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स सेल्स की। तो सेक्स सेल का डेवलपमेंट जो होता है इससे सेक्स सेल यानी कि आर्कियोसाइट से सेक्स सेल डेवलप होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन होता है डेवलप होने का। सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में सेक्स सेल डेवलप होती है, इनकी जरूरत तभी पड़ती है, अन्यथा इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात याद रखना, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो आर्कियोसाइट से सेक्स सेल का डेवलपमेंट होता है।
नेक्स्ट मैंने अभी बताया था आपको कि मायोसाइट का एक और फंक्शन है। मायोसाइट सेल वैसे तो कॉन्ट्रेक्टाइल शेप्ड होती हैं। मायोसाइट सेल जो होती हैं ये जो क्या फॉर्म करती है, जो स्फिंक्टर होते हैं, जो कवर होता है किसके बाहर, ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया के बाहर जो कवर होता है जिसको स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है, उसको चारों तरफ फॉर्म करने का काम कौन करता है, उसको मायोसाइट फॉर्म करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोइनोसाइट की। कोइनोसाइट के फंक्शंस अच्छे समझ लेना। कोइनोसाइट का एक और नाम होता है जिसको कि कॉलर सेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कह देते हैं। लेकिन अब इनका फंक्शन क्या होता है, जो कोइनोसाइट सेल होती हैं, जो भी वाटर करंट होता है, वाटर करंट इनकी बॉडी में आता है, लेकिन वाटर एंटर करता है किसके थ्रू एंटर करता है, ऑस्टियाज के थ्रू। जो ऑस्टियापोर होते हैं, निकलता कहाँ थे, ऑस्क्यूलम के थ्रू निकलता है। फंक्शन क्या क्या करता है, रेस्पायरेशन के थ्रू, रिप्रोडक्शन करता है, डाइजेशन करता है, नरिशमेंट करता है इनकी बॉडी को, खाना पीना देता है इनको। तो कई सारे फंक्शंस उनके होते हैं। इनजेस्ट फूड पार्टिकल जो होते हैं, ये सब काम कौन करते हैं, कोइनोसाइट के फंक्शन होते हैं। वाटर करंट को मेंटेन करना, फूड पार्टिकल्स को मेंटेन करने का काम यही करते हैं। अब बात करते हैं स्पिक्यूल्स की। जो स्पिक्यूल्स रहते हैं ये धसे हुए होते हैं मीजेनकाइम। ये मीजेन नहीं थे, मीजेनकाइमा था। मैं नोट्स में सही कर दूंगी इसे। अब 3 टाइप के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इनकी बॉडी पर। ल्यूकोसोलेनिया में 3 तरह के कांडेला संरचना प्रेजेंट रहती है जो कि बॉडी में ऑफेंस डिफेंस में भी हेल्प करती है। अब वो कौन कौन से होते हैं, वो मोनोएक्सॉन्स होते हैं, ट्राई रेडिएट्स और टेट्रा रेडिएट्स होते हैं। इनके 3 तरह के स्पिक्यूल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ल्यूकोसोलेनिया में एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मैंने अभी बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो एस्केनोइड टाइप का ही होता है। एंड सेकंड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड साइकोनोइड या फिर ल्यूकोनोइड। साइकोनोइड टाइप का सिस्टम जो है वो साइकोनो पाया जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड जेनर पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब कवर कर लेंगे। अब एक बार आप पाथ देख लीजिए वाटर करंट का। जो वाटर करंट इनके बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है वो सबसे पहले जाता है डर्मल ऑस्टिया में। डर्मल ऑस्टिया के थ्रू एंटर किया, उसके बाद जाएगा गैस्ट्रल ऑस्टिया में, उसके बाद जाएगा इनके देह गुहा यानी कि स्पंज सील में जाएगा, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बॉडी में खाना पीना देगा, पूरा जितना भी उसको रिप्रोडक्शन का, डाइजेशन का जो भी फंक्शन करना है उसको करके ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। और एंटर किसके थ्रू करेगा, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है। न्यूट्रिशन बिल्कुल होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल की तरह, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है इनकी बॉडी में। डाइजेशन जो होगा इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर ही डाइजेशन इनकी बॉडी में कंप्लीट हो जाता है। अब जो फूड जिसको ये इनटेक करते हैं वो कौन से एनिमल्स हो जिनको ये खाते पीते हैं, तो फूड वाटर करंट के थ्रू, वाटर अंदर गया, उसमें जो भी एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में पानी के थ्रू अंदर जाते हैं उनको ये खा पी लेते हैं, वही डाइजेशन का कंप्लीट हो जाता है। अब जो पानी उनके अंदर जा रहा है उसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट है ये हमको देखना है। तो फूड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी, प्रोटोजोन होते हैं, डायटम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि वाटर करंट के थ्रू इनकी बॉडी में एंटर करते हैं। राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोइनोसाइट सेल वापस से आ गई। कोइनोसाइट सेल क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करती है फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में। इनकी बॉडी में छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करने का काम करते हैं बाई मीन्स ऑफ स्यूडोपोड। इनके फॉल्स फीड के थ्रू इनकी बॉडी में जो फूड वैक्यूल से गमन करते हैं, जिनके अंदर क्या स्टोर रहता है, खाना पीना स्टोर रहता है। ठीक है। अब जो फूड रहेगा वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है एंजाइम कोइनोसाइट में। तो कोइनोसाइट का एक और फंक्शन हो क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो कोइनोसाइट या फिर कॉलर सेल या फिर फ्लैजिलेटेड सेल्स का कई सारे फंक्शंस होते हैं, इसलिए उसको डबल मार्क करके अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फूड वैक्यूल्स की। फूड वैक्यूल अमीबोसाइट सेल में जाते हैं, वहाँ से इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीशन क्या होता है, तो चीफ नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है यानी कि जब एक्सक्रीट करते हैं कौन सा प्रोडक्ट होता है वो, तो वो होता है अमोनिया। स्पंज में जो नाइट्रोजन से वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है जिसको ये एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ल्यूकोसोलेनिया में रिप्रोडक्शन जो होगा दोनों ही तरीके से होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। असेक्सुअल तरीके से होगा तो बडिंग के थ्रू होता है जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था, और सेक्सुअल होता है तो सिंगेमी के थ्रू होगा। सिर्फ यही पॉइंट याद करना है रिप्रोडक्शन के बारे में, दोनों ही तरीके से होता है, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। असेक्सुअल होगा तो बडिंग के थ्रू और सेक्सुअल होगा तो सिंगेमी के थ्रू। राइट। ल्यूकोसोलेनिया मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है इसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मैं हर बार जब भी एनिमल्स का जिक्र होता है, जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं एनिमल्स का कोई भी, तभी मैं डायोशियस मोनोइशियस आपको अच्छे से पढ़ा के चलती हूँ। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है ये भी मैं आपको बता के चलती हूँ ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो। तो ल्यूकोसोलेनिया कैसे होते हैं, मोनोइशियस होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, गैमीट और ओवा, सेम ही इंडिविजुअल में फॉर्म होते हैं। और ये गैमीट स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म और ओवा डेवलप कौन से सेल से होते हैं ये भी नोट करते चलना। जो आर्कियोसाइट यानी कि जो अमीबोसाइट सेल का टाइप है दैट इज कॉल्ड आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट सेल से स्पर्म और ओवा डेवलप होते हैं।
राइट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनल और मेराइन में होते हैं, पानी प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल इंटरनल तरीके से होता है। क्लीवेज भी याद करना, क्लीवेज होता है इक्वल और होलोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज प्रेजेंट होता है इनमें। जाइगोट जो डेवलप होता है इनका होलोब्लास्टुल डेवलप होता है, जाइगोट को कहा जाता है इनका सीलोब्लास्टुला इनका जाइगोट होता है। वापस से जाइगोट डेवलपमेंट होगा स्टीरोब्लास्टुला में, जिसको कि इनका लार्वा जो होता है दैट इज कॉल्ड पेरिकाइमुला लार्वा इनका होता है। तो ल्यूकोसुलेनिया में जो लार्वा स्टेज होती है उसको क्या बोला जाता है, पेरिकाइमुला। ठीक है, मैंने एक बात स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि इनका जो लार्वा स्टेज होती है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो पेरिकाइमुला लार्वा होता है फ्रीली स्विम कर सकता है, लेकिन लास्ट में जाकर वो फाइनल जब एडल्ट स्टेज में आता है तो वो सेसाइल कंडीशन में यानी कि एक जगह स्थिर हो जाता है। सबस्ट्रेटम जो होता है जिनकी बॉडी को आधार जो होता है वो चिपक जाता है किसी जगह से जाकर, वहाँ ये कॉलोनी बनाते रहते हैं, अपनी फॉर्म करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं बेसिकली, लेकिन स्थिर होते हैं एक ही जगह पर, राइट। तो इनकी जो एडल्ट स्टेज होती है वो बिल्कुल सेसाइल होते हैं और जो लार्वा स्टेज होती है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ल्यूकोसुलेनिया बहुत ही फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, लेकिन एडल्ट कैसे होते हैं, एक ही जगह पर स्थिर यानी कि सेडेंटरी होते हैं। ई लर्निंग विद प्रियल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जितने भी टॉपिक हैं टीजीटी पीएचडी के इस चैनल के थ्रू आपको सभी कंप्लीट कराए जाएंगे, प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, लेकिन आपको छोटा सा काम करना है, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।